इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि गवर्नर का पद, गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद, वायसराय का पद, और फिर भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल बना। तो इन सब के मध्य क्या अंतर है ये हम पिछली क्लास में हमने सीख लिया था। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि पहला गवर्नर कौन था, फिर पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, मतलब पहला और अंतिम, है ना, इनसे संबंधित हम यहाँ पर बातचीत आपसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो एक लाइन लिखी है ना, इसी एक लाइन में सारा कुछ समाहित है, सब कुछ समाहित है, समझ रहे हो ना बेटा। हाँ, तो चलिए हम बातचीत करें यहाँ पे। तो बच्चा देखो, क्लाइव का मतलब हुआ बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, क्लाइव के पहले रॉबर्ट लगा लो तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। है से क्या होगा, है से हेस्टिंग्स, यानी वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बेटी से क्या हुआ, बेटी से हो जाएगा यहाँ पर बेंटिक, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, बेटी से हो जाएगा बेंटिक, विलियम बेंटिक। की से क्या हो जाएगा, कैनिंग, की से कैनिंग, कैनिंग का हो चाहे कनिंग का हो, कनिंग मतलब होता है धूर्त, कैनिंग। और फिर माउसी लिखा ना, तो माऊ, माऊ का मतलब हुआ माउंट बेटन, अंग्रेज माउंट बेटन, ठीक है। और सी से क्या हुआ, सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो हम केवल राजा जी लिख देते हैं, इनको राजा जी भी कहते हैं, ठीक है ना, ये नाम लिखे हुए हैं। अब हम आपको इनसे संबंधित प्रश्न आपको बताते हैं। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर कौन होगा, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जो है ये क्या हो जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर वो कौन होगा बेटा, तो वो हो जाएगा, दिख रहा है तक, बंगाल का पहला गवर्नर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हेस्टिंग्स लिखा है, ये तो पहला हो गया। अब बंगाल का अंतिम, यहाँ पर क्या होगा, अंतिम, तो अंतिम कौन होगा, अंतिम गवर्नर जो होगा वो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये अंतिम हो जाएगा, चूंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पिछली क्लास में प्रॉपर समझ लिया है, 8 मिनट की क्लास है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बच्चा ये तो हो गया, अब ये बंगाल का हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो गवर्नर हो गया, अब ये बंगाल का क्या होगा, पहला, बच्चा बहुत ध्यान समझना, पहला गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा और अंतिम ये होगा। अब जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होगा, तो बेंटिक का नाम क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, अंतिम, जी का मतलब हुआ गवर्नर जनरल। और जब ये अंतिम गवर्नर जनरल होगा बेंटिंग, तो फिर पहला क्या हो जाएगा, प्रथम क्या होगा जानते हो। अब यहां से क्या हुआ कि ये पूरे भारत का हो जाएगा, तो प्रथम क्या हो जाएगा, भारत का, अब बंगाल नाम हट जाएगा, अब भारत का क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल, या इसको आप जीजीआई भी कह सकते हो, मैं नीचे लिख दे रहा हूं जीजीआई, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अंतिम कौन होगा, विलियम बेंटिक, और पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन होगा, तो वो हो जाएगा विलियम बेंटिक। समझ में आई इतनी बात, अच्छा। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया, यहां पर अब एक नाम लिखा कैनिंग का, कैनिंग जो है ये अंतिम, बच्चा ध्यान रखना, ये अंतिम जीजीआई है, जीजीआई का मतलब हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमने देखा था कि 1833 रेगुलेटिंग एक्ट में आया और फिर जो गवर्नर जनरल हुआ, अब उसका जो कार्यक्षेत्र हो गया पूरा भारत हो गया। तो यहाँ पर जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, कैनिंग होगा। और इसी के समय, चूंकि इसी के समय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उसके बाद जो है महारानी विक्टोरिया का लिखित पत्र आया था, इसी कनिंग नाम के व्यक्ति ने इसी को पढ़ा था, समझ रहे हो, कहां पर पढ़ा था, इलाहाबाद पहले का, वर्तमान का प्रयागराज। तो बेटा यहां पर ये अंतिम हो गया। अब ये जो कैनिंग होगा, ये अब क्या होगा, 1858 के बाद हमने आपको बताया था कि वायसराय का पद आ गया था, है ना, तो ये क्या होगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा, ये पहला प्रथम वायसराय हो जाएगा, प्रथम वायसराय। वायसराय आप समझ गए, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, अब यह चूंकि उसके बाद 1858 के बाद जो है जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, इसलिए अब वायसराय जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन के जैसा होगा, या उसका प्रतिनिधि होगा। कनिंग काम खत्म हो गया। अब इसके बाद आएगा अंतिम वायसराय, नीचे दिखेगा, हाँ, इसके बाद आएगा बच्चा अंतिम वायसराय। तो अंतिम वायसराय कौन होगा, बस यही जो मौसी लिखा है, माउंट बेटन, यही हो जाएगा अंतिम वायसराय, यही होगा। क्योंकि इसके बाद ही इसी के समय जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। हमें कमेंट करके बताओ कि ब्रिटेन की संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, आपको बताना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, अंतिम वायसराय हो गया, फिर बेटा हो गया भारत स्वतंत्र। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख दूँ मैं इसको, देखो जरा ध्यान से देखना यहाँ पर ना। इसके बाद यहाँ पर देखो स्वतंत्र हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया बेटा, तो फिर उसके बाद वायसराय तो खत्म है, तो कौन आएगा, फिर से गवर्नर जनरल, क्योंकि अब भारत के हाथों में आ गया। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का पहला क्या होगा, गवर्नर जनरल, यानी कि जीजी। तो ये कौन होगा, यही मौसी होगा, यानी कि माउंट बेटन हो जाएगा। समझ में आ गया क्या हो जाएगा, यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, तो ये माउंट बेटन होगा। एक बात और, स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल तब भी माउंट बेटन ही होगा। और इसके बाद जो है, इसके बाद सत्ता किसको सौंप दी गई, सी को, सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें क्या बोलते हैं, राजा जी। और फिर राजा जी क्या बने, स्वतंत्र भारत के पहले, बच्चा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बनेंगे। और सुनो, इन्हीं के बाद वायसराय का पद समाप्त हुआ और अंतिम
अंतिम जो है, अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ही होंगे। एक नंबर पक्का है, ठीक है। अब अगर आपकी जिज्ञासा हो तो इन सब के बारे में, इसके बीच में कौन कौन गवर्नर आए, कौन कौन वायसराय आया, उनके बारे में आपको पढ़ना हो कमेंट करिएगा। जैसे डलहौजी को, बड़ा इंपॉर्टेंट डलहौजी को दिया जाता है ना, तो उसकी अलग अलग कार्यनीतियां हैं, उनको पढ़ने के लिए आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर अगली क्लास बनाऊंगा, ठीक है।